दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कंपनीज लाइक मैकडॉनल्ड्स इतना प्रॉफिट में कैसे है, जबकि इसी सेगमेंट के और भी तो ऐसे बिजनेस हैं जो अभी भी प्रॉफिट्स को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, प्रॉफिट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स, रादर शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम लोग बिजनेस करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हाउ विल आई कैलकुलेट अ प्रॉफिट? शायद हम बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ सेल्स एंड द कॉस्ट, है ना? ये दोनों से ही अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है और मैं बिजनेस में हमेशा चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो इसके लिए मेरे पास दो चॉइसेस है। चॉइस नंबर वन, मैं सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करूं। चॉइस नंबर टू, मैं कॉस्ट को कम करने की कोशिश करूं। लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। अगर मैं सेल्स बढ़ाना चाहता हूं, दो रास्ते हैं मेरे पास। एक, मैं ज्यादा सेलिंग प्राइस में बेचूं, या दो, मैं ज्यादा यूनिट्स बेचने की कोशिश करूं, है ना? सेलिंग प्राइस को बढ़ाना हलवा है क्या? एक बार सोच के देखो, क्या कंपटीटर्स इसका एडवांटेज नहीं उठाएंगे? और वहीं पे यूनिट्स बढ़ाना, ये भी हलवा है क्या? अरे भाई, यूनिट्स तो सब बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर्स तक पहुंचना इतना आसान थोड़ी ना है। व्हाट अबाउट एडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट दैट यू विल इंकर? और क्या गारंटी कि वो इंकर करने के बाद भी आप कस्टमर्स तक पहुंच जाओगे, है ना? अब उसके ऑप्शन में अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखूं, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट को कम करना शायद ये मेरे हाथ में है ना? मतलब एटलीस्ट मैं इसके लिए कोशिश तो कर सकता हूं, है कि नहीं? दोस्तों, वेलकम टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो कॉस्ट को कम करने वाला एरिया मैंने बताया, इसी के स्टडी को हम कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में आप लोग एक तरह का एक जीपीएस मशीन लेके आगे बढ़ोगे, जो आपको गाइड करेगा अबाउट द एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेशन, अबाउट कॉस्ट कंट्रोल, अबाउट कॉस्ट रिडक्शन। ये सब का जो स्टडी होता है, दैट्स व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है? अब ये थ्योरी वर्ड्स में सुनना बड़ा बोरिंग लगता है और समझ में भी नहीं आता। थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सच सपोज आप लोग मेरे पास आए, आपने कहा कि सर मुझे आपसे क्लास लेना है। ठीक है? ओके, ठीक है। अब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू विल आस्क मी लाइक एनीवन एल्स इज, सर फीस कितना लोगे, है ना? ओके, अब फीस में आपसे कितना चार्ज करूं? क्या मैं ऐसे ही बोल दूं कि दे दो भाई, जो तुम्हारे जेब में है वही दे दो, ऐसा चार्ज कर लूं? या मैं ऐसा देखूं कि मेरे कंपटीटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, मैं भी उतना ही चार्ज कर लेता हूं? हालांकि आजकल भी मार्केट में ऐसा बहुत चलता है, लेकिन जरा सोच के देखो, मेरे कंपटीटर ने 3,000 रुपए चार्ज किया, मैंने भी 3,000 रुपए आपसे चार्ज कर लिया, तो जरूरी है क्या कि मैं प्रॉफिट्स कमाऊंगा लाइक मैकडॉनल्ड्स? क्या ये भी हो सकता है कि मैं लॉसेस में जाऊं, है ना? सोच के देखो, बिजनेस को अगर मुझे कंटिन्यू करना है, कोई भी बंदे को अगर बिजनेस कंटिन्यू करना है, ही हैज टू कंटिन्यूअसली मेक प्रॉफिट्स, और वो कहीं ना कहीं और बढ़ते रहना चाहिए, है ना? तो जरा सोच के देखो, मैं यहां पे थोड़ा स्टडी करके ही आपको फीस बताऊंगा, है ना? तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि आप मेरे पास किस तरह के मोड में क्लास करने आ रहे हो। मे बी फेस टू फेस, है ना? या मे बी आप ऑनलाइन भी मेरा क्लास अटेंड कर सकते हो, है कि नहीं? अब जाहिर सी बात है, अगर आप मेरे पास फेस टू फेस क्लास करने आ रहे हो, तो शायद मैं आप लोगों से फीस थोड़ा ज्यादा चार्ज करूंगा। वहीं अगर ऑनलाइन क्लास करने आ रहे हो, तो शायद मैं आप लोगों से फीस थोड़ा कम चार्ज करूंगा। सर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो सर? भेदभाव नहीं कर रहा हूं रे, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट अकाउंटिंग। सोच के देखो, अगर आप फेस टू फेस मेरे पास आते हो, व्हाट अबाउट द क्लासरूम रेंट? What about the electricity charges? What about the AC charges जो वहां पे लगे हुए हैं? What about the devices like TV, प्रोजेक्टर, ये सब चीजें? और वो बेंचेस वगैरह जो लगे हुए हैं, भाई इन सब के पीछे मेरा इन्वेस्टमेंट लगाए कि नहीं? वसूल करूंगा ना आपसे। तो सर, ये सारे के सारे कॉस्ट, जिसे हम ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं, ये मुझे एडिशनली आप लोगों से रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है? वहीं पे ऑनलाइन अगर जाओगे, तो ऑनलाइन में भी आपको ये कॉस्ट लग रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो मेरे जेब से नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली आपको लग रहा है। अरे भाई, आप जिस लैपटॉप में अटेंड कर रहे हो, उस लैपटॉप का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट चार्जेस, ये डायरेक्टली बिल आपके ही नाम से आ रहा है, मेरे नाम से नहीं आ रहा, है ना? तो घूम फिर के कॉस्ट आपको वहां पर भी उतना ही लग रहा है, राइट? तो जरा सोचने की कोशिश करो, हम लोग अक्सर ऐसे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जिनको इग्नोर करते हैं, हम लोग ध्यान ही नहीं देते, अच्छा ये भी मेरा कॉस्ट था। थिंक अबाउट इट, जो फेस टू फेस मेरे पास आ रहे हैं, उनको एक और कॉस्ट लगने वाला है। व्हाट अबाउट दैट? सोच के देखो, जो पेट्रोल का एक्सपेंसेस लगने वाला है, कन्वेंस एक्सपेंसेस क्लासरूम में आने जाने के लिए, इसके कॉस्ट का क्या, है ना? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। और एक बात सोच के देखो, पर्सनल लाइफ तो फिर भी ठीक है, बिजनेस लाइफ में अगर ऐसे ही नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे, तो सर, या तो मैं सेलिंग प्राइस ही फिक्स नहीं करूंगा ठीक से, और अगर सेलिंग प्राइस अगर फिक्स नहीं करूंगा, तो सोच के देखो, मेरा प्रॉफिट्स जितना मैं सोच रहा हूं उतना कमाऊंगा नहीं, है ना? दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में यू विल बी लर्निंग अबाउट ऑल दीज। यू विल बी लर्निंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ द एक्यूरेट कॉस्ट, यू विल बी लर्निंग हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, यानी जितना कॉस्ट होना चाहिए उससे ज्यादा ना हो, उतना ही रहे।
और वहीं पे you will also be thinking about the techniques with the help of which you will be able to reduce the cost, like say for example by controlling the wastages. अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आप मुझे आके कहते हो कि सर फीस को ना और कम कर दो, तो मैं मे भी एक चीज कर सकता हूं, मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए आपको ऑनलाइन पीडीएफ ऑफ द नोट्स दे सकता हूं इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द फिजिकल कॉपी। अब यहां पर मेरा भी कॉस्ट कम हो जाएगा और उसी के बहाने में आप लोगों को फीस भी थोड़ा कम चार्ज कर पाऊंगा। सो ऑल दी स्टडी इज व्हाट इज वी आर लर्निंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सो दोस्तों, यही है हमारी दुनिया और इसी दुनिया में आपको वेलकम करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सक्लूसिव चैनल दैट आई हैव मेड फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं भी दिक्कत जा रही है, सो आई एम हियर विद अ मिशन कि मैं आपको उसका रेमेडी, उसका सोल्यूशन दे पाऊं। ठीक है, इसके बदले में आप लोगों से सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहां पे एक के बाद एक बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आने वाले हैं, इंक्लूडिंग लाइव सेशन, जिसका मैं अनाउंसमेंट एक या 2 दिन में करने वाला हूं। ठीक है, सो दोस्तों, आप बिल्कुल इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और फॉरवर्ड कर दीजिए अपने हर उस दोस्त को जो आज कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले और वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।